वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम मित्रों। सर्वे भवन्तु सुखिन। सबका जीवन सुख में शांति में हो, ये प्रार्थना है ईश्वर से। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कर्म और ज्ञान क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का रेफरेंस से आज की इस वीडियो की चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा कि ज्ञान क्या है और कर्म क्या है। और इस वीडियो में आप ये जानेंगे सब कुछ ईश्वर विधान से कैसे तय हो रखा होता है, और ईश्वरीय विधान में से यदि हम स्किप कर जाएं तो एक नया कर्म बंधन खड़ा कर बैठते हैं, और उसके लिए हमें एक नहीं, हो सकता है कई जन्म लेने पड़ जाए। उन छोड़े हुए कर्मों से, उन कर्मों को छोड़कर भागने से, एस्केप करने से किस प्रकार नया कर्म बंधन क्रिएट हो सकता है। आज की इस वीडियो में बहुत ही गहन विषय है। मैं संत महापुरुषों की कृपा से इस विषय के ऊपर बोलने का प्रयत्न करूंगा, और जो भी व्यूअर इस वीडियो को सुन पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, मैं मानता हूँ वो अपने जीवन में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी पा पाएंगे, और पाखंड अंधविश्वासों से बाहर निकलने में उनको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में ही अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझे क्यों मोटिवेट कर रहे हो कि मैं युद्ध करूं, जब मैं इस बात को समझ चुका हूं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। यहाँ अर्जुन किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? पहली बात तो हम ये समझ ले कि हम जिस भी चीज़ को समझते हैं या जिस भी चीज़ तक हमारी दृष्टि जाती है वो संसारी दृष्टि होती है। यानी कि ये पंचभूतक जो ढांचा तैयार हुआ है, ये जो स्थूल शरीर तैयार हुआ है, पंचभूतक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, इसके साथ 3 चीज़ें हमेशा जुड़ी हुई है, मन, बुद्धि और अहंकार। हम जो भी चीज़ खोजते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसकी पकड़ संसार तक सीमित होती है। तो अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं, भगवान जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे ज्ञान में स्थित रहकर जीवन जीने दीजिए ना, मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में आप क्यों लगाते हैं। अर्जुन यह ज्ञान किसे कह रहे हैं, बहुत समझने की चीज़ है और बड़ी मददगार साबित होगी हमारे जीवन के लिए। अर्जुन कहते हैं भगवान ये युद्ध कर कर, अपनों से युद्ध कर कर, अपने बड़े बुजुर्गों से युद्ध कर कर, उनको युद्ध में हराकर, उनको मारकर प्राप्ति किस चीज़ की होगी? नश्वर वस्तुओं की। जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा, महल मिल जाएंगे, महल के अंदर सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, नौकर चाकर मिल जाएंगे, घोड़े हाथी मिल जाएंगे, सोने जवाहरात मिल जाएंगे, यश मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा। है ये नश्वर, ये जाएगा। क्योंकि इन्हीं नश्वर चीज़ों के पीछे ही दुर्योधन ने इतना प्रपंच रचा कि आज हम युद्ध के मैदान में आकर खड़े हैं। तो जब मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कि जिन चीज़ों के पीछे दुर्योधन ने इतना प्रपंच रचा वो सब नाशवान है, तो ये युद्ध करके भी तो हमें उन्हीं नाशवान चीज़ों की प्राप्ति होगी, और हमारे को कौन सी कोई एक्सेप्शनल चीज़ मिल जाएगी। तो जब मुझे ये ज्ञान हो चुका है, मुझे ये रियलाइजेशन हो चुकी है, तो अब मुझे आप ज्ञान में टिका रहने दीजिए, युद्ध ना करने दीजिए। मैं युद्ध करना नहीं चाहता। ये बात अपनी बताने से पहले अर्जुन ने पहले ही भगवान को डिक्लेयर कर दिया, भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा। और श्रीमद् भगवद गीता में ये बात एक्सप्लेन है कि सामने बोलने वाले से पहले यदि हम अपना पक्ष रख दें तो हमें उस बोलने वाले की बात सही तरीके से समझ में नहीं आती। तो अर्जुन ने यहाँ ज्ञान के बारे में अपनी धारणा बता दी भगवान को। तो कहते जब मैं ज्ञान में स्थित होकर जीवन यापन कर सकता हूँ, कर लूँगा, इन नाशवान वस्तुओं को प्राप्त कर कर हम करेंगे भी क्या? इससे तो बेहतर है मैं भिक्षा मांगकर अपना रहा जीवन बिता लूँ। तो मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में आप क्यों लगाते हो? तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन यहाँ लौकिक 2 प्रकार के कार्य है, एक कर्म योग और एक ज्ञान योग। इन दोनों में ही कर्म करना आवश्यक है।
कर्म का त्याग कर कर, यानी कि कर्म से एस्केप होकर आप कर्म बंधन से छूट नहीं सकते। यहाँ समझने की बात यह है, भगवान के विधान के हिसाब से अब युद्ध की तैयारी हो चुकी है। उस इन्वायरमेंट, उस प्रतिकूल परिस्थिति में अर्जुन स्केप होना चाहते हैं, उस प्रतिकूलता का सामना नहीं कर सकते अर्जुन, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्गों पे तीर चलाने, उनसे युद्ध करना बहुत बहुत पीड़ादायक है अर्जुन के लिए। लेकिन भगवान अर्जुन को क्या समझाते हैं कि अर्जुन, जिस प्रक्रिया के तहत ये युद्ध खड़ा हुआ है, अब उस परिस्थिति से, उस जिम्मेवारी से, उस कर्तव्य परायणता से, उस फर्ज से अब आप भाग नहीं सकते, अब आप उससे स्केप नहीं हो सकते। यही बात हमें समझने की है। हमारे जीवन में हम सारा जीवन कुछ ना कुछ कर्म करने में अपने टाइम को कंज्यूम करते रहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कंसंट्रेट होने की जरूरत है तो पता किस पे ऊपर है? अपनी कर्तव्य परायणता के ऊपर। अर्थात जिस देश काल पात्र परिवार में मेरा जन्म हुआ है, उस वातावरण में मेरे क्या कर्तव्य कर्म है, मैं उनको भली भांति चुकाऊं। बस इतनी की लाइबिलिटी है इस संसार के अंदर मेरी। इस देह को धारण करने के बाद, इस संसार यात्रा पर आने के बाद, मैं जिन परिस्थितियों के साथ बाउंड हुआ हूं, उनके साथ मैं अपने कर्तव्य भली भांति पूरे करूं बस। और उसके बाद अब मेरे पास यदि समय है तो उस समय को मैं संसार की सेवा में लगा सकता हूं, भगवान के नाम जप में लगा सकता हूं, और भगवान द्वारा रचित भगवान के स्वरूप इस संसार की सेवा के लिए अपने समय को व्यतीत कर सकता हूं। ये प्रॉपर पाथ है, ये प्रॉपर रास्ता है जीवन जीने का। यानी कि जिस वक्त द्यूत क्रीड़ा के अंदर वो बाजी लगा रहे थे अपनी दाव खेलने के लिए, उस वक्त यदि विवेक का आदर कर कर अपना एक स्टॉप लॉस तय कर कर पांडव निकल जाते कि नहीं अब हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि है तो वो खेल ही, कोई युद्ध तो हो नहीं रहा कि युद्ध में वो पीठ दिखाकर कहीं भाग गए। खेल ही हो रहा है, खेल में हार जीत चलती रहती है। यदि उस वक्त खेल में अपनी हार स्वीकार कर कर के अब हम उससे ज़्यादा और दाव नहीं लगाएंगे, किसी के भी प्रेशर में ना आकर निकल जाते, विवेक का आदर करते, मन बुद्धि अहंकार के दायरे से निकलकर विवेक का आदर कर कर यदि स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाते पांडव, तो युद्ध की नौबत नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ईश्वरीय विधान के तहत चलते ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद जो स्त्री शक्ति का, नारी शक्ति का जो अपमान किया दुर्योधन ने, दुशासन ने और बड़े बुजुर्गों ने, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसों ने उसको देखते रहे, उसका विरोध नहीं किया। अब उसका निपटारा करने के लिए, उसका फलों, उन कर्मों के फलों का भुगतान करने के लिए अब ईश्वरीय विधान से जो युद्ध रचा जा रहा है, उसके अंदर अर्जुन अब स्किप नहीं कर सकता, उसमें से अर्जुन अब भाग नहीं सकता। इस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका विवाह नहीं हो रहा और वो बड़ा परेशान है कि मैं वैवाहिक सुख भोगना चाहता हूँ, और किसी तरीके से उसका विवाह हो जाता है, एक बड़ी सुंदर कन्या से विवाह हो जाता है, संतान उत्पत्ति जाती है और जीवन यापन चल रहा है। लेकिन अब उसके जीवन के अंदर कुछ कड़वाहट पैदा हो जाती है, कुछ आपसी रिलेशन, आपसी मतभेद के चलते उसका मन बहुत अशांत रहता है। तो ऐसे में वो गृहस्थ आदमी क्या कहता है, मेरा जी करता है सारा घर बार छोड़कर कहीं चला जाऊं, कहीं और जाकर रहूँगा अकेला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होते हैं, वो अपना कहीं और अटैचमेंट बनाकर दो दो परिवार बसा लेते हैं अपने। तो इससे क्या होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से आदमी विमुख हो जाता है। ये एक नया कर्म बंधन वो खड़ा कर बैठता है। इस संसार में दिखाई तो देता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और उसकी सजा मेरे को मिलेगी। जब मिलेगी तब की तब मिलेगी, और जब उस कर्म का फल का भुगतान होता है ना, तब तक पीछे याद भी नहीं होता है कि ये कर्म किस जन्म का किया हुआ है। इसी प्रकार भगवान समझाते हैं कि जिस परिस्थिति में आप खड़े हो वो हमें प्रतिकूल लग रही है, बेशक प्रतिकूल लग रही है, लेकिन वो हमारे कर्मों के आधार पर निर्मित हुई है। उसको फेस कर कर उसमें अपना रोल अदा करे बिना हम वहाँ से स्किप नहीं कर सकते, वहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। स्केप करेंगे तो एक नया कर्म बंधन खड़ा करके बैठ जाएंगे। ये पेंडिंग इशू रहेगा जो कभी ना कभी आगे निपटाना पड़ेगा।
तो ये ज्ञान और कर्म के बारे में बड़ी ही सिंपल और कम शब्दों में मैंने बोलने का और समझने और समझाने का प्रयास किया। मेरे को उम्मीद है कि इस तरीके की बातों को समझकर हम लाइफ में क्लैरिटी को पा सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कर्तव्य कर्म क्या चीज़ होती है। ज्योतिष की कंसल्टेशन के दरमियान मैंने जितने भी मेल कैंडिडेट से कभी बात करी, हमेशा मैं उनसे ये प्रश्न जरूर पूछता हूँ कि आपका अपने माता पिता के साथ संबंध कैसे है, मधुर है, कड़वाहट भरे हैं या कैसे हैं। तो मैंने देखा कई लोगों के संबंध माता पिता के साथ मधुर नहीं होते और वो आदमी अपने जीवन के अंदर अचीवमेंट्स के लिए निकल रखा है लाइफ के अंदर। मैं सबको सबसे पहले यही एडवाइस करता हूँ, माता पिता के साथ अपने संबंध हमेशा मधुर रखो, हमेशा हमेशा मधुर, बिल्कुल उनके चरणों की सेवा के अंदर अपने आप को समर्पित रखो। तभी काम के रास्ते जीवन में खुलते हैं, तभी कामयाबी मिलती है और मिली हुई कामयाबी टिकती है। तो आज के इस वीडियो में ज्ञान और कर्म के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत मददगार सिद्ध होगी आप सबके लिए। अगली वीडियो फिर एक अच्छे टॉपिक के लिए लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।